अक्लं सौमीकृत अष्ट सती विद्यान सुम अष्ट सहस्री। टीका में आचार्य समन्वित केंद्र आप मीमांसा ग्रंथ पर यहाँ विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं कि तुम सामान्य को अर्थ विशेष से भिन्न मानते हो अथवा भिन्न को सामान्य से भिन्न मानते हो, विशेष से सामान्य को, तो अर्थ क्रियाकार भाव नहीं बनता। वो अर्थ क्रियाकार भाव नहीं बनता तो किसी वस्तु की व्यवस्था नहीं बनती। सामान्य साक्षात अर्थ क्रिया न करोति। सामान्य साक्षात अर्थ क्रिया नहीं करता, सही है। अर्थ क्रिया होना ही विशेष है। वही तो पर्याय है, अर्थ क्रिया नहीं पर्याय है। अगुरु गुण का जो प्रमाण है वो अर्थ क्रिया है। अर्थ क्रिया दो प्रकार की है, कार रूप अवधारण, अवधारण रूप अर्थ क्रिया और प्रणमन रूप अर्थ क्रिया। जैसे अर्थ क्रिया कारत, ये पेंसिल का अर्थ क्रिया कारत कार्य लिखना, ठीक है ना। पर ये कल नई दी गई थी, आज ही सुबह दी है, तो आज सुबह नई दी गई थी, अब सुबह से अभी तक ये पुरानी हो गई। तो प्रणमनशील अर्थ क्रिया बराबर। इसे अग्रुण गुण का प्रणमन अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बनाएंगे आप तो विशेष कुछ हो ही नहीं सकता। शुद्ध उपयोग जी, विशेष होगा ना तो अर्थ क्रिया का अर्थ होगा नियम से। अब इसको हम कई भाषा में बोल सकते हैं, भव्यत्व भाव है, प्रणमनशीलता है, अध्रुवता है, ठीक है, अन्योन्य भाव है, ये सब अर्थ क्रिया का अर्थ। अन्योन्य भाव कैसे बनाएंगे आप, समझ रहे कि नहीं। इसलिए अब आपको तो प्रश्न की आवश्यकता तो जैन हो, तो जैन को तो वैसे ही पता है, निर्विशेषम सामान्यम भवेत खंड विषाण सामान्य तत्व ये भी, तो ये विशेष तत्व ये भी, ये तो आपको बोध है ना, गधे के सिंह के समान। जहाँ सामान्य वहाँ तो विशेष होना नियत है, जहाँ हम विशेष की व्याख्या वहाँ सामान्य नियत है। आपको अरिपिता निरपित से दिल लगाना चाहिए। अब जो सामान्य अद्वैत रूप मानता था उसको समझाने के लिए कह रहे हैं, तथे परंपरा अपनी न करोति कथमपि जैनाचार्य। तो जैनाचार्य क्या करे, जैनाचार्य सामान्य साक्ष्य अर्थ क्रिया से उपयोग नहीं है, इसका कथन करे परंपरा से भी उपयोग का खंड नहीं है, क्या उसका खंडन करने वाले। कैसा, सामान्य नहीं है तो अर्थ क्रिया नहीं है, और विशेष नहीं है तो अर्थ क्रिया नहीं है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु, वस्तु स्वाम वस्तु तो सामान्य वस्तु, कितनी बार सुनाएंगे आपको, तुमको ही बोलने की। लक्षित लक्षणाया लक्षण वृत्ति कथंचित आत्मेत न भवेत संबंधंतर सद्य कर्म कर्म का अधिपत। नहीं पढ़ोगे, है ग्रंथ, पढ़ो ना फिर। तो यहाँ कह रहे हैं आपने 47 शक्तियाँ पढ़ी हैं, ठीक है, 47 नहीं पढ़े हैं। 47 शक्तियों में एक शक्ति का में धनुष बाण की व्याख्या है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा हो तो, ठीक। 47 शक्ति और 47 न, ठीक है, हाँ ठीक है। तो लक्षित लक्षण वृत्ति, परंपरा से लक्षित लक्षण के कथनचित, कथनचित आत्मे परस्पर लक्षित लक्षण से, इधर देखो, लक्षित लक्षण निर्मोह सागरी। देखो पेंसिल कैसी है, अरे बोलने दो यार, वो आदमी तो बोल सकता है भाई, बोलो कैसी है, हैं? चलो ठीक, स्टील के कैसी है, ठीक है, कैसी है, ठीक है, ठहरो, जैसी है वैसी। बड़ी होशियारी से उत्तर दिया है, बहुत होशियारी से उत्तर दिया इन्होंने, जैसी वैसी। क्या जैसी वैसी कहने से ये वस्तु के वस्तुत्व को समझा सकते हैं?
क्या ये वस्तु की यथार्थता का बोध करा सकते हैं? क्या ये सम्यक दर्शन करा सकते हैं जैसी कि वैसी? जब तक संज्ञा लक्षण प्रयोजन नहीं बोलेंगे आप, तद्भाव अतद्भाव की व्याख्या नहीं करेंगे आप, तब तक आप कैसे बोल सकते जो है सो है? ऐसा होता है जो है सो है। ये कुंदकुंद स्वामी ने जब कहा जो है सो है, उसके पहले क्यों नहीं देख रहे हो? न भी होती पपतो न तो जान को भाव ए जो सदु सोचे वो बराबर। तो आप जो है सो कह कर आप आगे निकलना चाहते हो, परीक्षा में पास तो नहीं होंगी ना। अब बोलिए कैसी है? पेंसिल कैसी है? देखो हम अपने उपाध्याय महाराज को फंसाते नहीं हैं, आप ही बहुत हो। विश्रांत सागर हमारे उपाध्याय महाराज माला पहनने लगते हैं, भैया नाम न ले रही हमारा। पेंसिल ये कैसी है मैं ये पूछ रहा हूं। कैसे पूछना चाहते हैं? इस पर सत गंध बन के पेछा से बोलिए। आई श्वेत है, श्वेत है, ठीक है ना, श्वेत वर्णी है। तो ये इसका जो श्वेत वर्ण है, ये इसमें तद्भाव है कि तद्भाव? विश्रांत सागर जी हैं? तद्भाव है, तद्भाव है, अतद्भाव है। अरे वो कहाँ का सो सुना रहे महात्मा जी आप? ऐसा नहीं है, तद्भाव है, तद्भाव ही है, अतद्भाव ही है। ये इसमें तद्भाव नहीं है, पर सुनिए अतद्भाव है। अतद्भाव नहीं बनाएंगे आप तो श्वेत पेंसिल है ये लक्षण कैसे बनेगा? पंडित सुन रहे क्या? अरे भाई, तो इसका जो वर्ण है इसमें तद्भाव के तद्भाव, सुनिए ना, एकदम तुम बनाओगे ना जैसा आप बोल रहे ना, तुम स्यालबाजी पिट के आओगे। स्यालबाद का प्रयोग सम्यक रूप से करना चाहिए। अभी मैं इसका श्वेत लक्षण बना रहा हूं, तब आपको अतद्भाव बोलना चाहिए, ठीक है? फिर आपसे प्रश्न करेंगे ये जो लक्षण आपने बनाया है ये तादात्म्य लक्षण है कि अतादात्म्य लक्षण है? फिर आप बोलेंगे तादात्म्य लक्षण है। तो तादात्म्य लक्षण है वो वस्तु में क्या भिन्नत्व होती है? फिर आप क्या बोलेंगे? संज्ञा लक्षण प्रयोग दृष्टि से भिन्नत्व है, लेकिन प्रदेशत्व की अपेक्षा से अभिन्नत्व है। आपको ऐसा बोलना है, बराबर? बोलो भैया बराबर। तो मतलब आप हमारा उपकार मानो ना। क्या ये पेंसिल श्वेत है, इस संबंधी अज्ञान भाव का तुम्हारा विनाश हुआ है? स्वीकार? स्वीकार? मुंह से? अरे ऐसे थोड़ी मुंह से बुलवाएंगे हम, भैया स्वीकार। आपका इस वस्तु इसमें तद्भाव अतद्भाव संबंधी अज्ञान था, उसका विनाश हो गया है। स्वीकार है? ठीक है, ज्ञान तो आपके पास था, उसके ज्ञान में जो तद्रूप ज्ञायकत्व के बोध का अभाव था वो हुआ है, परंतु ज्ञान इसलिए स्वीकार करना चाहिए भी कि स्यात् ज्ञेयों से भी ज्ञान होता है, वो अर्थग्रहणीय अपेक्षा। ठीक है, शेष आगे मिलते।